स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर स्ट्रेंथ में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है वो वीडियो है वर्कशॉप क्या है और इसे क्यों अटेंड करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो ये भी नहीं पता है कि वर्कशॉप क्या होता है और क्या ये आपके लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि आपका कोर्स इम्पोर्टेंस है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं और मेन कंटेंट को आप लोग छोड़ देते हैं और बाकी इधर उधर वाला कंटेंट को अब अपने पास में रखते हैं। तो कोशिश कीजिए मेन कंटेंट को पकड़ने का, बाकी मेरा आगे का और पीछे का वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानने का ये कोशिश करते हैं कि वर्कशॉप क्या है। आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। वर्कशॉप एक ऐसी चीज है जो आपको कॉलेज में क्लास के अंदर नहीं प्रोवाइड करवाया जा सकता है। कॉलेज में आपको सबसे ज़्यादा थ्योरी का नॉलेज और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जा सकता है, लेकिन क्या कभी आपने जो प्रैक्टिकल का क्लासेस किया है उसके लिए आप लोग को कोई सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है क्या? नहीं किया गया होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने सीपीआर का क्लास में नॉलेज ले लिया, आप लोग को सीपीआर करने भी आ गया, तो क्या उसके लिए आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट तो होना जरूरी है कि आप लोग को सीपीआर करने में वाकई में आ गया और किसके सुपरविजन में आया है या किसके गाइडेंस में आपको सीपीआर का ट्रेनिंग दिया गया है। अगर मान लीजिए कि आप लोग को सीपीआर आता हो और आपके पास कोई सर्टिफिकेट ना हो, तो वो सीपीआर आपको आए या ना आए उसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। सीपीआर करने के बाद अगर पेशेंट का डेथ हो जाता है तो इसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल आपके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर सीपीआर करने आ रहा हो और आपका एक वन डे वर्कशॉप का सर्टिफिकेट हो, तो अगर पेशेंट का डेथ भी होता है तो उसमें आपका कहीं कोई नुकसान नहीं है। आप बहुत सारे एक्सक्यूज दे सकते हैं, कह सकते हैं कि पेशेंट के पास टाइम नहीं था, मैंने बाद में देखा, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो हो सकता है आप पे कोई लीगल एक्शन हो जाए। तो वर्कशॉप क्या है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक लाइन में फिर से क्लियर करता हूं कि वर्कशॉप एक ऐसा एजुकेशन है जो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ साथ वन डे का सर्टिफिकेट के साथ आपको एजुकेशन दिया जाता है और वहां पे मिनिमम 20 स्टूडेंट्स और मैक्सिमम 50 to 60 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। वो उसके बाद कैपेसिटी पे डिपेंड करता है या फिर वहाँ के पे जो गाइडर आए हुए हैं आपके, उन पे डिपेंड करता है। वर्कशॉप कितना दिन का होना चाहिए? कम से कम तो मिनिमम 1 डे का वर्कशॉप होना चाहिए और मैक्सिमम अभी तक में 4 दिन या 5 दिन का वर्कशॉप हुआ है। तो ज़्यादा लंबा वर्कशॉप नहीं होता है। 1 डे का ही वर्कशॉप सबसे अच्छा वर्कशॉप होता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्कशॉप क्या है। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि वर्कशॉप को क्यों अटेंड करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को नहीं पता था कि वर्कशॉप क्या है, अब आपको पता चल गया होगा कि वर्कशॉप क्या है। तो कुछ स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि क्यों इसे अटेंड करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप लोग को वर्कशॉप इसलिए अटेंड करना चाहिए ताकि मान लीजिए कि आपने कभी सीवी और रिज्यूम दोनों बनाया हो, दोनों एक ही चीज होता है, दोनों में से इसमें अगर मेंशन करना हो कि आपको क्या क्या जानकारी है, तो अगर आप लिखते हैं 1 डे वर्कशॉप, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी जिस पे आप लोग किए हैं, तो वो आपका वहाँ पे एक वेट क्रिएट करता है, वहाँ पे आपका वैल्यू बढ़ जाता है। क्योंकि जैसे ही देखेंगे कि 1 डे वर्कशॉप अटेंड किए हैं तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मांगेंगे, उसमें देखेंगे कि किन के अंडर में किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपका ये जॉब पे
बेनिफिट करेगा किसी प्राइवेट संस्था हो या फिर किसी गवर्नमेंट संस्था हो या फिर कहीं एनजीओ वाली चीजें हो, तो आपका वर्कशॉप अटेंड करना उतना ही जरूरी है जितना आपका कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आप लोग अगर वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिले कभी लाइफ में तो उसको छोड़ना नहीं है, भले ही आप पास आउट क्यों ना हो जाए। 1 डे का वर्कशॉप तो आप लोग जरूर अटेंड कीजिए, जहां कहीं पे हो रहा है आपके फील्ड से रिलेटेड उसे अटेंड करने का कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।